मेरे बाल, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए माँ जी। शराफत से चलती है कि नहीं? तू ऐसे नहीं मानेगी। सरला आशा के बाल पकड़कर उसे घसीटने लगती है। छोड़ो मेरी माँ को, मत मारो। गुस्से में सरला रानी और आशा को लात मारकर घर से निकाल देती है। आशा डबडबाई आंखों से अपने अपाहिज पति मोहन को देखती है। मोहन जी, माँ को कहिए ना, वो हमें घर से ना निकाले। चल हट यहाँ से। अच्छा खासा था मैं, मगर तूने मेरी जिंदगी में कदम क्या रखा? अपाहिज बना कर रख दिया मुझे। चली जा यहाँ से। सुन लिया मेरी प्यारी भाभी, अब तो भैया भी तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहते। निकलो अब। मुझे माफ कर देना आशा, मगर ये मेरी मजबूरी है। तुम्हारी भलाई इस घर से चले जाने में ही है। आशा 5 साल की रानी को लेकर निकल जाती है। चारों तरफ कोहरा छाया था, ठंडी हवाएं चल रही थी। आशा की आंखों में आंसू थे। शायद मेरी किस्मत में यही सब लिखा है, इसीलिए तो ससुराल वालों के साथ साथ मेरे अपने पति ने भी मेरा साथ उस मोड़ पर छोड़ दिया, जब मुझे और मेरे बच्चे को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ठंड से रानी के दांत किटकिटाने लगते हैं। माँ, मुझे बहुत जोरों से ठंड लग रही है, घर चलो ना। रानी बेटी, हमारे पास कोई घर नहीं है। तुम्हारी दादी माँ ने मुझे और तुम्हें निकाल दिया है। फिर वो गरीब बहू अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए उसे अपनी गोद में छुपाकर अपनी साड़ी का फटा आंचल ओढ़ा देती है और खुद ठंड की मार झेलती है। तभी एक पुलिस वाले की जीप हॉर्न बजाते हुए आती है और उसे झाड़ कर उठाता है। ओ औरत, इतनी ठंड में तो इस फुटपाथ पर क्या कर रही है? घर कहाँ है तेरा? चल घर जा। घर तो है ही नहीं। नहीं साहब जी, मुझ गरीब का कोई घर नहीं। ये कहते कहते वो गरीब बहू रो पड़ती है। पुलिस वाला उस पर तरस खाकर छोड़ देता है। तेरी गरीब हालत पर तरस खाकर मैं तुझे यहाँ आज रात भर के लिए मैं यहाँ रहने दे रहा हूँ, मगर कल तक तू अपना घर ढूंढ लेना। इन्हीं सब के बीच रात हो जाती है। अब ठंड और बढ़ जाती है। तेजी से बर्फ गिरने लगती है। ठंड के बीच जूझते हुए आशा बीते दिनों को याद करने लगती है। पता है माँ, वो है ना मेरी सहेली सपना, उसके भाई को लाखों का दहेज मिला है। तुम भी ना मोहन भैया की शादी पैसे वाली पार्टी देखकर करना। अरे हाँ मेरी लाडो रानी, मैं तो अपने दोनों राम लखन की शादी ऐसे ही घर में करूँगी जो भर के दहेज लाए। इतने में मोहन आशा के साथ घर में कदम रखता है। आशा, ये मेरी माँ है। प्रणाम माँ जी। सरला गुस्से में पैर पीछे खींच लेती है। हट परे मोहन, ये मैं क्या देख रही हूँ? तूने शादी कर ली? हाय री माँ, भैया ने तो इस गरीब से शादी करके सारे सपनों पर पानी फेर दिया। माँ, क्या ब्याह सिर्फ दहेज के लिए होता है? दिल का कोई मोल नहीं होता है? आशा बहुत अच्छी लड़की है माँ। मोहन के लाख समझाने पर भी सरला उसकी एक नहीं सुनती और शादी के पहले दिन से ही उस पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। वहीं अपने दूसरे बेटे पप्पू की शादी अमीर घर की दिव्या से कराती है, जो अपने साथ बहुत सारा दहेज लेकर आती है। सर्दियाँ शुरू हो चुकी थी। मम्मी जी, ये गरीब इतनी देर से रसोई में नाश्ता ही बना रही है, मुझे भूख लगी है। अरे ओ गरीब की बेटी, मेरी बहू भूख से मर जाएगी, तब लाएगी क्या नाश्ता? देखो माँ, इसने कोई जवाब नहीं दिया। लगता है इसकी अक्ल ठिकाने लगानी पड़ेगी। सरला गुस्से में तमतमा कर आंगन में आती है, जहाँ ठंड में आशा बर्तन मांज रही होती है। बेटे तेरा क्यों रे कामचोर, अभी तक तुझे इतने से बर्तन नहीं मांजे गए? माँ जी, पानी बहुत ठंडा है, हाथ जमने को हो रहा है, बर्तन नहीं धुल रहे। सरला गुस्से में आशा का मुंह ठंडे पानी में डुबो देती है। इसी तरह के अत्याचार सहते हुए बेचारी इस गरीब बहू की ठंड बीतती है। कुछ दिनों बाद आशा एक बच्ची की मां बन जाती है। एक दिन घर लौटते वक्त एक दुर्घटना में मोहन अपाहिज हो जाता है, जिस वजह से उस एक अकेली गरीब बेचारी पर सास, ननद और देवरानी तीनों के अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्या मीठे सेब है। सच में माँ जी, ठंड में कश्मीरी सेब खाने का मजा ही अलग है। अरे ओ मेरी गरीब जेठानी, ये ले शाम को कटहल के कोफ्ते बनाना। देवरानी जी, अभी बहुत से काम पड़े हैं, गंदे कपड़े हैं, वही धोने जा रही हूँ। कटहल आप भी तो काट सकती हैं। कटहल तो तू ही काटेगी, वरना तुझे और तेरी बेटी को ना इस सर्दी